स्वामी जी की व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रमाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 11। हम अभी जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है। इसीलिए तुम क्या चिंतन करते हो उसका विशेष ध्यान रखो। शब्द तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुकाल स्थायी है और उसकी गति भी बहुदूर व्यापी है। हम जो कुछ चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। इस कारण साधु पुरुषों की हंसी या गाली में भी उनके हृदय का प्रेम तथा पवित्रता रहती है और उससे हमारा मंगल ही होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठा संख्या 21। सैकड़ों वर्षों से लोगों को उनकी हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं है। सारे जगत में सर्वत्र जन साधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो। शताब्दियों से इस प्रकार डराए जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें कभी आत्म तत्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया। जय स्वामी जी। स्वामी जी के भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 7। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसे अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े, तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यही हमारे लिए परम आवश्यक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 21। यह कभी ना सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 46। मेरे विचार से शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इस पर मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं अपने मन की एकाग्रता और अनासक्ति की क्षमता बढ़ाऊंगा और उद्करण के पूर्णतया तैयार हो जाने पर उससे यथेच्छा तथ्यों का संकलन करूंगा। बच्चे में मन की एकाग्रता और अनासक्ति की सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी का मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। वर्षा शाह, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 18। मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र पाप जन समुदाय की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु मांझी, कक्षा 10। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, धैर्य, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत है। जय स्वामी जी। अमृतम से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 4। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ।
पृष्ठ संख्या 1 शुभ्रजीत माझी 5वीं कक्षा। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का सपना देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण न रहे, दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुश सामंता, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 14। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा काल मुझे दिखा दे जिसमें यहाँ संपूर्ण विश्व को हिला देने की क्षमता रखने वाले आध्यात्मिक महापुरुषों का अभाव रहा हो, पर भारत का कार्य आध्यात्मिक है और यह कार्य रणभेरी के निनाद से या सैन्य दलों के अभियानों से तो पूरा नहीं किया जा सकता। धरती पर भारत का प्रभाव सर्वदा मृदुल ओस कणों की भांति नीरव तथा अव्यक्त रूप से बरसा है, तथापि इस प्रकार वह सर्वदा धरती के सुंदरतम पुष्पों को विकसित करता रहा है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की वाणी से पाठ कर रहा हूँ। शुभोजित पाल, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 1। जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत 1000 वर्ष से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विगत 1000 वर्ष से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे। अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केचुए के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है। जय स्वामी जी।